कागजात नामजदगी पर आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील दायर। अपील अवामी महाज के सरबराह ने दायर की। सुप्रीम कोर्ट के ताहयात नाअहली के फैसले का हवाला। अपील कुनिंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया है। ये इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। रजिस्ट्रार इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपील के साथ मुसद्दका नकल न होने का एतराज दायर कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तारी का खदशा, पावर ऑफ अटर्नी के तहत अपीलें दायर की जाएंगी। NA 185 से जरताज गुल ने अपील दायर कर दी। PP 118 से ख्याल कास्त्रो को मुसद्दिका कॉपी फराहम कर दी गई। 3 हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ शुएब शाहीन का हाई कोर्ट से रुजू। अली मोहम्मद खान ने पावर ऑफ अटर्नी के तहत अपील दायर कर दी। NA 236 से जस्टिस अरशद हुसैन का फिरदौस शमीम नकवी की अपील पर समाअत से इनकार। अपील जस्टिस खादिम हुसैन के ट्राइब्यूनल में मुंतकिल कर दी गई। उमैर नियाजी ने फैसला लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज किया। DG खान से PTI के महिउद्दीन खोसा ने अपील दायर कर दी। 3 जनवरी तक अपीलें दायर, 10 जनवरी तक फैसले आएंगे। नजरसानी शुदा फहरिस्त 11 जनवरी को आवेजा की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ का इलेक्शन के बाइकआउट का कोई इरादा नहीं। कुछ भी हो जाए इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। टिकटों की तकसीम पर कल और परसों बानी चेयरमैन से मुशावरत करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त दायर करेंगे। आरोज के फैसलों पर अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। बाबर अवान कहते हैं आइन किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। यहाँ लोगों के कागजात छीने गए हैं। 300 फॉर्म मुस्तरद कर दिए गए। इन हथकंडों के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। हर हाल और हर कीमत पर PTI इलेक्शन लड़ेगी। शेख रशीद और शेख राशिद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। एतराजात की कॉपीज तकसीम। एतराज आयद किया गया कि शेख रशीद ने असासों की मुकम्मल तफसील फराहम नहीं की। जाहिर करदा असासे सरमायाकारी से मुताबिकत नहीं रखते। 2021 से 23 की आमदन का जिक्र नहीं किया गया। बगैर अदायगी 4 से 9 सितंबर 2022 को रेस्ट हाउस में ठहरे। सरकारी बिल की मद में 3,22,000 रुपए अदा नहीं किए। शेख राशिद भी अहलिया के टैक्स रिटर्न जमा कराने में नाकाम रहे। शेख रशीद कहते हैं ये इलेक्शन नहीं, मजाक हो रहा है। अवाम की ताकत से NA 56 और 57 से अपनी जीत का लोहा मनवाएंगे। फैजाबाद धरना कमीशन में साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ तलब। 3 जनवरी को बयान कलमबंद कराने के लिए पेश होने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ को साबिक वजीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया गया है। इससे कबल कमीशन फैज हमीद को भी तलब कर चुका है। ताहयात नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लार्जर बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा है। DI खान में मट्टा रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक। तमाम अफराद को जाती दुश्मनी के बायस फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक शरीफा बीबी वाक़या में 5 अफराद पर FIR दर्ज थी। जापान एक बार फिर जल्जले से लरज़ उठा। साहिली इलाके मुतासिर। जल्जले के झटके टोक्यो और कांटो में भी महसूस किए गए। 7.4 शिद्दत के जल्जले के बाद सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। शहरियों को साहिली इलाकों में दूर रहने की हिदायत। अशिकावा में 5 मीटर ऊंची लहरों की पेशगोई। जनूबी कोरिया के भी सुनामी की जद में आने का खदशा पैदा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोरिया के मशरकी साहिल यिंगोंग के कुछ हिस्सों में समंदर की सतह बुलंद हो सकती है। PTI के आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड देने की दरख्वास्त। PTI की कानूनी टीम की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। केस से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। शुएब शाहीन ने बताया कि लेवल प्लेइंग फील्ड के सिलसिले में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर मुलाकात की। रजिस्ट्रार ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की यकीन दहानी करा दी है। आज या कल हमारी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। इससे कबल भी
शुएब शाहीन सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश हुए। अदालत ने वक्फे के बाद आने की हिदायत की। शुएब शाहीन के ताखीर से पहुंचने से कबल बेंच उठकर चला गया। कौन इलेक्शन लड़ेगा, किसके कागजात वापस लिए जाएंगे। जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक। नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इसाक डार और राना सनाउल्लाह समेत सीनियर कायदीन शरीक। आइंदा आम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम से मुतालिक हतमी मुशावरत। उम्मीदवारों से मुतालिक सिफारिशात पर गौर। दीगर सियासी जमातों के साथ भी सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर हतमी फैसला मुतवक्के है। NA-127 लाहौर से उम्मीदवार खुर्रम लतीफ खोसा गिरफ्तार। थाना मजंग में दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 15 से 20 नामालूम वकला भी नामजद। FIR के मुताबिक खुर्रम लतीफ खोसा ने वकला के हमरा पुलिस इंस्पेक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया। लतीफ खोसा का कहना है, मेरे बेटे के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। मोनस इलाही का इंतजामिया पर गैर कानूनी गिरफ्तारियों का इल्जाम। कहते हैं वकला कागजात मुस्तरद होने के फैसले की मुसद्दिका कॉपी लेने गए थे। गुजरात में RO ऑफिस के बाहर पुलिस की भारी नफरी थी। वकला को कहा गया, अंदर जाने की कोशिश की तो सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैंने वकला को इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराने का कहा है, क्योंकि तीसरी बार गिरफ्तार होने का कोई फायदा नहीं। मियां मोहम्मद असलम इकबाल की तजवीज़ और तायीद कुनिंदगान को हरासा करने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत सरकारी वकील ने दावा किया कि पुलिस को हरासा नहीं कर रही। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर किसी को रोका जाए तो इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार होगा। वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं, ये पुलिस का काम है। शिकायत को देखा जा सकता है मगर तहकीकात पुलिस ने ही करनी है। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने से मुतल्लिक केस सनम जावेद को सेशन कोर्ट लाहौर में पेश किया गया। पुलिस की मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने रिमांड में 1 दिन की तौसी की। सनम जावेद को कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। JUI का भी कराची के सियासी मैदान में दाव पेच आजमाने का फैसला। JUI का वफ्द आज MK बहादुराबाद मरकज का दौरा करेगा। सीट एडजस्टमेंट के मामले जेर गौर आएंगे। पीपल्स पार्टी के मुकाबले के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जाएगी। JUI वफ्द की क़यादत मौलाना राशिद महमूद और मुतहदा की मुस्तफ़ा कमाल करेंगे। साल नौ के पहले ही दिन मुआशी बेहतरी की नवीद। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज में ही 2 नफसियाती हदें बहाल। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,000 की ओपनिंग से 64,500 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार में 3.3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। उधर पाकिस्तान के लिए कर्ज की दूसरी किस्त की मंजूरी के इम्कानात रोशन। IMF का बोर्ड इजलास 11 जनवरी को तलब। $70 करोड़ की दूसरी किस्त पर बातचीत की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट का चैलेंज दरपेश। कौमी स्क्वाड की सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। जिस्मानी वर्जिशों में भी हिस्सा लिया। इंजरी का शिकार अबरार अहमद भी सेहतयाब होने लगे। सिडनी में मुकम्मल रनअप से बॉलिंग कराई। तर्जुमान PCB का कहना है कि अबरार के मुकम्मल फिट होने से मुतालिक फैसला कल होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आखिरी मैच 3 जनवरी से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की सीरीज से 2-0 से जीत चुका। दौरा न्यूजीलैंड की तैयारियों के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप। खिलाड़ी आज भी सिनेरियो मैच में शरीक। आज मैच के इख्तिताम पर इजाफी खिलाड़ी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में शिरकत के लिए रवाना हो जाएंगे। आजम खान, हसीबुल्ला, अब्बास आफरीदी, इफ्तिखार अहमद और साहिबजादा फरहान कल ट्रेनिंग सेशन में शिरकत करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज 12 से 21 जनवरी तक शेड्यूल। फखर जमान कहते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए अच्छी तैयारी कर रहे हैं। जहां कहा जाएगा वहीं खेलने को तैयार हो।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नए साल का वालेहाना इस्तकबाल। CNN की जानिब से आवाम को नए साल की मुबारकबाद। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UAE, बरतानिया, यूनान समेत दुनिया भर में नए साल पर आतिशबाजी, लेजर लाइट शोज और मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद। नए साल के आगाज पर गूगल का डूडल भी बदल गया। और जादू नगरी में चॉकलेट की दुकान चल पड़ी। वोंका की कहानी ने फिल्म बीनों के दिलों में एक घर कर लिया। एडवेंचर कॉमेडी फिल्म में मजीद $6 मिलियन कमाकर बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया। दुनिया भर से $142 मिलियन कमाकर सबसे आगे।